हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 6 जो आपका लाइन एंड एंगल है, इसकी एक्सरसाइज 6.1। आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इन द फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। यहाँ पर लाइन ए बी हमारी और लाइन सी डी इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पर। इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड एंगल BOE। मीन्स आपको एंगल BO और E, ये छोटा वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर जो आपका गिवन है, सबसे पहले देखिए लाइन AB, ये आपकी AB लाइन है और ये आपकी CD लाइन है। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं O पर। इस तरीके से जो आपका पहले गिवन है वो हम लिख लेंगे AOC एंड BOC इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये तो आपका गिवन है, क्वेश्चन में ही है। एंड एंगल BOD, एंगल BOD मतलब आपका ये वाला एंगल इस साइड का, ये भी आपका 40 डिग्री गिवन है। 40 डिग्री गिवन है तो ये वर्टिकली अपोजिट से एंगल AOC, ये एंगल AOC की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एंगल AOC और एंगल BOD इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो इसका मतलब जो आपका एंगल AOC आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि उसके सामने का जो BOD है वो तो 40 डिग्री गिवन है, तो दोनों 40 डिग्री हो गए। अब देखिए क्योंकि AOC और BOD दोनों मिलाकर 70 डिग्री है, इसका मतलब AOC की जगह 40 रखा तो आपने BOE भी निकाल लिया कि 70 माइनस 40 जो कि कितने डिग्री आ गया, 30 डिग्री का आ गया। बात समझ रहे हैं ना। एंगल BOE आपका आ गया 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आगे देखिए, ये ऊपर के ये हमारी एक CD क्या है, CD एक लाइन है और लाइन के एक साइड के सारे एंगल AOC प्लस COE एंड प्लस BOE, ये मिलाकर हो जाएंगे कितना, 180 डिग्री। ये बेटा पूरा यहाँ से आपका 180 डिग्री, क्योंकि ये एक लाइन है और लाइन के एक तरफ के सारे एंगल मिलाए गए हैं यहाँ पर AOC और आपका एक एंगल ये COE एंड EOB, इनको मिलाकर आपका हो गया 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये AOB आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से आप देखेंगे AOC प्लस BOE, ऊपर आप लिख चुके हैं AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो इनके दोनों के प्लेस पर आपने 70 लिखा, प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसने आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया COE निकालने के लिए, 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110 डिग्री। इस तरीके से आपका जो एंगल COE आ गया, मतलब इंटरनल एंगल जो COE आया है, ये आप देखिए जो COE, ये आपका COE एंगल है ना। तो ये आपका आ गया 110 डिग्री। बट आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, ये बाहर का पूरा एंगल निकालना है COE रिफ्लेक्स एंगल। तो आप 360 माइनस 110 कर लेंगे इज इक्वल टू 250 डिग्री, और आपको यही एंगल फाइंड करने थे। तो एंगल आपका जो BOE आ गया वो 30 डिग्री और रिफ्लेक्स एंगल COE आपका आ गया है 250 डिग्री। अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल ना निकालना होता, केवल आपको COE निकालना होता, तो आप 110 डिग्री रख देते, क्योंकि रिफ्लेक्स निकालना है तो आपने 360 से इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फिगर लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, मतलब लाइन आपकी जो ये XY है और ये आपकी MN लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रही है O पर, ठीक है ना। इफ़ POY, बेटा ये है POY, अच्छा ये आपका एक 90 डिग्री का इन्होंने दे दिया है। एंड A/B इज इक्वल टू 2/3, फाइंड C। अच्छा A और B जो कि आपके 2/3 में है
और आपको एंगल सी भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देखिए इसको बिल्कुल ईजिली पहले समझ लीजिए। इधर साइड का 90 डिग्री है, तो आपका जो ए और बी है इसको मिलाकर भी तो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन है, लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि कह रहे हैं पी ओ जो है ये आप देखिए पी ओ आपका 90 डिग्री है, तो इस साइड का भी तो 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए जो आपके गिवन है। सोल्यूशन में जब भी हम लिखेंगे तो इन द फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ एंड पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। आल्सो गिवन ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:2:3। तो आप ए को 2x और बी को 3x कंसिडर कर लीजिए कि आपका ए एंगल हो गया है 2x और बी एंगल हो गया है 3x। तो इस तरीके से 2x + 3x + 90 आपका मिलाकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये सारे लीनियर पेयर हैं। बट आप देख रहे होंगे ये सभी ये एक सीधी लाइन है और इस लाइन के ऊपर के सारे एंगल हैं ए बी और ये 90 डिग्री। तो ए आपने कंसिडर किया था, ये बी आपने कंसिडर किया था 3x और ए को आपने कंसिडर किया 2x और प्लस ये 90 डिग्री, मिलाकर आपका कितना हो गया 180 डिग्री। अगर आप इसमें लिखेंगे क्यों, तो आप बताएंगे इसका लीनियर पेयर है क्योंकि। तो यहाँ से 5x इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री, x इज इक्वल टू आ जाएगा 90/5 इज इक्वल टू 18 डिग्री। x की वैल्यू आपकी आ गई 18 डिग्री। तो यहाँ से आप एंगल b निकाल देंगे जो कि है 3x, तो 3 × 18 इज इक्वल टू 54 एंड a जो कि आपका है 2x, तो 2 × 18 इज इक्वल टू 36। तो आपको एंगल a और b पता चल गया। अब एंगल c निकालने के लिए देखिए, एंगल c निकालने के लिए ये आपकी एक सीधी लाइन है और इस साइड ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो b और प्लस c दोनों मिलकर आपके कितने बन जाएंगे 180 डिग्री, ठीक है ना। b और c मिलकर बन जाएंगे आपके 180 डिग्री। तो यहाँ से इसमें आप देख लीजिए इन्होंने क्या किया है कि c इज़ इक्वल टू इस साइड से दिखा दिया कि c जो है इस वाले एंगल के वर्टिकली अपोजिट है, तो उसके इक्वल हो जाएगा POM + POY, POM + POY के बराबर हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। 36 + 90 इज इक्वल टू 226। तो आपका एंगल सी कितना आ जाएगा 226। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन द फिगर, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है इन द फिगर PQR, एंगल PQR, अच्छा ये एंगल आपका जो है इज इक्वल टू है PRQ, मीन्स PRQ की। देन प्रूव दैट एंगल PQS मतलब ये बाहर का एंगल जो है इज इक्वल टू PRT मीन्स बाहर के एंगल के इक्वल प्रूव करना है। आपको जो गिवन है वो अंदर के दोनों एंगल इक्वल गिवन है और आपको बाहर के दोनों एंगल इक्वल प्रूव करने हैं। तो वेरी सिंपल है। सबसे पहले देखिए एट पॉइंट Q, हम कहाँ पर देख लेते हैं एट पॉइंट Q पर जो आपका एंगल PQS, ये बाहर का एंगल और ये अंदर का एंगल PQR, इन दोनों को मिलाकर 180 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है। सिमिलरली पॉइंट R पर भी आपका इसी तरीके से PRQ एंड PRT दोनों मिलाकर आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब आपका ये जो इंटरनल एंगल दिया हुआ है PQR एंड PRQ, ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं। तो यहाँ से आपका जो ये दोनों टर्म आए हैं ऊपर की इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों 180 के इक्वल हैं। ये टर्म भी 180 के इक्वल है और ये टर्म भी 180 के इक्वल है, तो आपस में ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, ये दोनों टर्म इक्वल हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT, ठीक है ना, PRT लिख दिया। अब देखिए जो ये PQR है इसको आप PRQ से रिप्लेस कर दीजिए।
PQR को आप रिप्लेस कर दीजिए किससे, इसको आप रिप्लेस कर दीजिए PRQ से, इसकी जगह पे लिख दीजिए PRQ, और देखिए इधर भी PRQ है, इधर भी PRQ, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बच गया PQS जो कि आपको लाना था इज इक्वल टू RPRT, और ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है इन द फिगर इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, मीन्स आपका जो एक्स वाई है और वो इक्वल टू दिया हुआ डब्ल्यू प्लस जेड के, तो आपको प्रूफ करना है देन प्रूफ दैट ए ओ बी इज़ अ लाइन, मतलब ए ओ बी आपको एक लाइन प्रूफ करना है। तो देखिए लाइन प्रूफ करने के लिए आप क्या दिखा दीजिए कि जो x प्लस वाई है वो 180 डिग्री है, या जो w प्लस जेड है वो 180 डिग्री है। तो देखिए आप लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन में इसके x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। अच्छा ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आप जानते हो कि एक ही पॉइंट पर जो भी एंगल बने होते हैं उनका सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। वो सम ऑफ ऑल एंगल एट अ पॉइंट इज़ 360 डिग्री। अब यहाँ पर आपका जो W प्लस जेड है, जो Z प्लस W है वो किसके इक्वल दिया हुआ है x प्लस वाई के, तो इसको Z प्लस W को आप रिप्लेस कर दीजिए x प्लस वाई से, तो आपका x प्लस वाई ये वाला और प्लस इसकी जगह पे भी रख दीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 360 डिग्री। इस तरीके से आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा 2x और प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री, और आप 2 इनमें से कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा x प्लस वाई, और ये ब्रैकेट के बाहर आपका आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री। इतनी बात समझ में आई। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, ये 2 से 360 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 180 डिग्री। तो आपका आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसके नीचे लिखेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस AOB इज अ लाइन। ठीक है ना बेटा। और जिन्होंने इसमें जिस हिसाब से बताया गया है ये भी रॉन्ग नहीं, लेकिन इसमें आपको एज्यूम करना पड़ेगा। इसमें आप पहले कंसीडर करिए कि AOB जो आपकी है वो एक लाइन है। AOB मीन्स ये जो दी हुई है आपकी ये एक लाइन गिवन है, ये AOB आपने ऐसा कंसीडर किया। अब जब लाइन गिवन है तो इसके ऊपर का जो हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा, और नीचे वाले दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री हो जाएगा, वो लीनियर पेयर से। इस तरीके से ये दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। इसका मतलब है जो आपने कंसीडर किया था वो करेक्ट है, और AOB इज़ अ लाइन, तो ये भी आपका सही है। ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अभी 5 नंबर क्वेश्चन में है इन द फिगर POQ इज़ अ लाइन। POQ एक आपकी लाइन है, रे OR एक रे है जो परपेंडिकुलर ऑन PQ। अच्छा ये PQ पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है। OS इज़ अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR। अच्छा ये आपकी OS एक दूसरी लाइन है जो कि OR और OP के बीच में आ रही है। तो आपको प्रूफ करना है एंगल ROS इज़ इक्वल टू 1/2 एंगल QOS कहाँ है बेटा, QOS। अच्छा ये बड़ा वाला एंगल माइनस POS ये वाला एंगल, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए खैर देखते हैं। फिर सबसे पहले देख लेते हैं जो थोड़ा सा इस फिगर से हमको कुछ आइडिया मिल रहा है उसको पहले हम एडजस्ट करते हैं। देखिए इस फिगर को देखकर हमको ये पता चल रहा है कि जो हमारा ROS है, ROS ये वाला जो छोटा वाला एंगल है, ये अगर हम इस पूरे बड़े एंगल में से ROP में से
इस इतने को सब्ट्रैक्ट कर दें POS को, अगर सब्ट्रैक्ट कर दें इस पूरे एंगल से, अगर इतना एंगल सब्ट्रैक्ट कर दें तो यही तो बच जाएगा। तो ये आ गया आपका ROS। अच्छा, ROS एक तरीके से और भी निकाला जा सकता है। ये ROS छोटा वाला, इस QOS में से, बड़े वाले में से इतना आप 90 डिग्री वाला सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए यही है QOS माइनस QOR। ठीक है ना बेटा, एक बार बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि इस छोटे एंगल को निकालने के लिए एक बार आप ये पूरा एंगल लीजिए इतना, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, SOP सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यही वाला बच गया। ठीक है, और दोबारा में आपने इस साइड से पूरा एंगल लिया, QOS लिया, इसमें से आपने इतना सब्ट्रैक्ट किया, इतने एंगल का नाम है QOR। ये जब सब्ट्रैक्ट कर दिया जो आपका यही एंगल तो बच गया ना बेटा, ये वाला। ठीक, तो इस तरीके से आपने 2 बार एंगल निकाल लिया। अब जब ये पूरा पोर्शन ROS के इक्वल है और ये भी ROS के इक्वल है, तो आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर यही दोनों इक्वल पार्ट लिखे हुए हैं। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर ROS और ROS दोनों को ऐड किया गया है और इस साइड का भी पूरा पोर्शन ऐड कर दिया गया है। तो आपका इस तरीके से 2ORS आ गया है, इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई कर लिया है ये, क्योंकि दोनों इक्वल है, 90 डिग्री के दिए हुए हैं, इधर का भी जितना है उतना ही इस साइड का है। और इस 2 को फिर हमने नीचे की साइड भेज दिया, तो ये 1/2 आ गया। ROS इज इक्वल टू 1/2 QOS माइनस POS। और ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन जो है, ये 5 नंबर सॉरी प्रूफ हो गया ना, ये 5 नंबर क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। ठीक, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। ये आपका एंगल XYZ कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। एंड XY इज़ प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। अच्छा, XY यहाँ पर देखिए कि जो इन्होंने कहा XY प्रोड्यूस टू पॉइंट P, इसका मतलब XY को पॉइंट P तक बढ़ाया गया, और बढ़ाया गया तो ये कि स्ट्रेट लाइन आई है, बढ़ाया गया तो ये क्या आई है, कि स्ट्रेट लाइन आई है। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन से आपको एक फिगर बनाना है, तो ये आपका फिगर खैर बना हुआ है। इफ़ रे YQ, अच्छा ये YQ है जो इस एंगल को Z और YP को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि जितना एंगल ये ऊपर का है ये वाला, उतना ही एंगल ये नीचे का भी है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये दोनों एंगल बराबर हैं। ठीक है ना। तो और यहाँ पर आपको फाइंड करना है, देखते हैं क्या फाइंड करना है। फाइंड एंगल XYQ। XYQ मीन्स होता है, XYQ मीन्स आपको ये पूरा एंगल फाइंड करना है। एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP, QY और P का रिफ्लेक्स एंगल ये पूरा यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम क्या करेंगे कि यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों आपके इक्वल हैं, ये भी आप x कंसीडर कर सकते हैं और ये भी x कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस एंगल को x प्लस 64, या x का नेम आपका है PYQ प्लस QYZ प्लस ZYX इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है ना। तो ये ZYP और प्लस 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ZYP निकाल दिया इन्होंने कितना, 116 डिग्री। ZYP आया है 116 डिग्री। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, क्योंकि ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है ना, तो ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, 58 डिग्री के हो जाएंगे। 58 डिग्री के हो गए बेटा ना। तो आपको निकालना कौन सा एंगल था, यहाँ पे देखिए XYQ, तो ये एंगल है 58, अभी आपने निकाला है ऊपर 58, और ये है आपका 64, दोनों को ऐड कर दीजिए, 64 प्लस 58 इज इक्वल टू 122। ठीक है ना। और आपको निकालना है रिफ्लेक्स एंगल QYP, ये भी आपका 58 है। तो आपकी रिफ्लेक्स एंगल निकालना है
तो 360 में से क्या कर दीजिए, 58 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो कि यहाँ पे किया गया 360 माइनस 58 इज इक्वल टू 302। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका दोनों एंगल आ गए जो आपको फाइंड करने थे। ठीक बेटा, ये एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 220 डिग्री एंड रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल टू 302 डिग्री। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।